नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं अमोल पालेकर को बधाई देना चाहता हूं। जी हाँ, 24 नवंबर 1944 को उनका जन्म हुआ था और 1974 30 साल की उम्र में वे फिल्मों में आए। फिल्मों में आना, थिएटर में आना, यहाँ तक कि एक पेंटर के तौर पर मशहूर होना, यह सब कुछ अमोल पालेकर की लाइफ में सब कुछ संयोगों पर होता रहा है। अमोल पालेकर एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार के साधारण से युवक थे और उनके पिता मुंबई के जीपीओ में काम करते थे। 4 भाई बहनों में अकेले भाई अमोल पालेकर को शुरू से ही कला में बहुत रुचि थी, फाइन आर्ट्स में, और स्कूल के दिनों से ही वे पेंटिंग किया करते थे, ड्राइंग किया करते थे। बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आए वो, वहाँ से उन्होंने स्नातक किया। 1969 के आसपास वे जे से पास आउट होकर निकले और बाद में परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से और जीवन यापन के लिए उन्होंने बैंक की नौकरी कर दी। बैंक ऑफ इंडिया में वे मामूली क्लर्क थे और 9 से शाम के 6 बजे तक अपनी क्लर्की करते थे और फिर शाम में अपने पैशन को, पेंटिंग को जारी रखते थे, उसका अभ्यास करते थे और लगातार पेंटिंग करते रहते थे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग अपनी कर ली और सोचा कि एक सोलो एग्जीबिशन किया जाए, तो मुंबई के तमाम आर्ट गैलरीज़ में गए और लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे समय दो, स्पेस दो। चूँकि वे बिल्कुल नए थे तो उनको कहीं से कोई मौका नहीं मिला। उनकी फिर मुलाकात KH आरा से हुई, जो बहुत मशहूर पेंटर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी पेंटिंग दिखाओ मुझे। उन्होंने उनको पेंटिंग दिखाई अपनी और वे इतने प्रभावित हुए उस पेंटिंग से, इतने मुरीद हुए कि उन्होंने अपनी तारीखें जो एग्जीबिशन के लिए उन्होंने फिक्स की थी ताज आर्ट गैलरी में, वह उन्होंने अमोल पालेकर को दे दी। एग्जीबिशन तो लग गई, लेकिन उसके बाद की मुसीबत बहुत ही हास्यास्पद है और हर कलाकार को अपने जीवन में ऐसा भुगतना पड़ता है। जिस दिन एग्जीबिशन की ओपनिंग थी, उस दिन उनका बॉस बैंक ऑफ इंडिया का उन्हें छुट्टी ही नहीं दे रहा था। जी हाँ, ऐसा हर दफ्तर में होता है। अमूमन ऐसे बॉस जो अकर्मण्य होते हैं, वे अपने ऐसे टैलेंटेड मातहतों को परेशान करते हैं। खैर, अमोल पालेकर ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने HOD जो विभाग के प्रधान थे, उनके पास गए और उनसे अपनी बात कही कि मेरी उद्विग्नता, मेरी बेचैनी क्यों है। मेरा एग्जीबिशन लगा हुआ है और मुझे जाना है देखने के लिए उसे ओपनिंग में। विभाग के जो प्रधान थे वे बड़े ही सहृदय व्यक्ति थे और कला के प्रेमी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ड्यूटी ऑफिसर पर सिर्फ साइन करो और चले जाओ। और इस तरीके से उनकी शुरुआत थी। वे मानते भी हैं, बार बार अमोल जी इस बात का जिक्र करते हैं कि KH आरा और अटल उनकी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो पता नहीं वे कहाँ पहुँचते। हो सकता है बैंक की क्लर्की में ही खप गए होते। बात यहाँ से आगे बढ़ी। फिर उसके बाद से चित्रा से उनकी दोस्ती हुई। चित्रा पालेकर जो उनकी पत्नी थी, पूर्व पत्नी, उनसे मुलाकात इस तरीके से हुई कि उनकी छोटी बहन की क्लासमेट थी चित्रा, और चित्रा की थिएटर में रुचि थी। वे जाती थी रिहर्सल करने, अपने नाटक करती थी। इनकी अपनी कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। नाटक वगैरह देख करते थे। हर मराठी युवक नाटक देखता है। हाँ, लेकिन रिहर्सल में चित्रा को पहुंचाने या लाने के लिए जाया करते थे। तो वहीं सत्यदेव दुबे जो एक मशहूर निर्देशक रंगमंच के रहे हैं मुंबई के, और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को प्रशिक्षित किया है, बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया है। फिल्मी हस्तियों में अगर नाम मैं लूँ तो नसरुद्दीन शाह से लेकर के अमरीश पुरी तक उनके अधीन काम कर चुके हैं और बहुत ही प्रयोगशील निर्देशक हुआ करते थे। उन्होंने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की। गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल के साथ उनकी दोस्ती रही है। तो खैर, उन्होंने अमोल पालेकर को देखा और अमोल पालेकर में उन्हें
एक एक्टर दिख रहा था, और हर प्रयोगशील डायरेक्टर ऐसा सोचता है कि उसे नया एक्टर मिले। उन्होंने अमोल पालेकर से बात की और अमोल पालेकर को किसी तरीके से तैयार किया, और फिर उन्होंने जो मराठी का मशहूर नाटक है शांतता कोर्ट चालू आहे, उसका हिंदी मंचन किया और उसमें सुलभा देशपांडे के साथ उन्होंने उनको पेश किया। इस तरीके से थिएटर की शुरुआत होगी, और थिएटर की शुरुआत ऐसी वैसी नहीं हुई। जब उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ अमोल पालेकर का उसमें, तो वो फिर निर्देशन में भी आ गए। उन्होंने नाटक भी निर्देशित किए, और उनके नाटकों को देखने के लिए जो उस समय का माहौल ही कुछ और था, आज भी है वैसे, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है। तब फिल्म निर्देशक, फिल्म कलाकार भी नाटक देखने जाया करते थे रेगुलर। तो उनके दर्शकों में श्याम बेनेगल थे, बासु चटर्जी थे, बासु भट्टाचार्य थे, ऋषिकेश मुखर्जी थे। इन सभी से उनकी मुलाकातें होती थी, और बासु चटर्जी को लगता था कि अमोल पालेकर को फिल्मों में काम करना चाहिए, वे अतः एक्टर के तौर पर बहुत अच्छे लगेंगे। और बासु चटर्जी अपने अलग ढंग की फिल्में बनाना चाहते थे। तो उन्होंने पिया का घर, जो फिल्म जया भादुड़ी के साथ बनाई थी उन्होंने, उसका ऑफ़र दिया उनको, लेकिन अमोल पालेकर ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे कमिटमेंट थिएटर को लेकर के हैं, मैं फिल्में नहीं करूँगा। ये बात 1972 की है। लेकिन बासु चटर्जी ने उनकी इस इनकार का बिल्कुल बुरा नहीं माना। उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट जारी रखा अपना, फिर 1974 में उनको आखिरकार राजी कर ही लिया रजनीगंधा के लिए। और फिर हमने देखा कि रजनीगंधा में एक नए कलाकार का उदय होता है, वो भी ऐसे दौर में जब एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का बोलबाला था और चारों तरफ उनकी तुति बोल रही थी। ऐसे में यह शर्मिला युवक हम सभी दर्शकों के दिलों में प्रवेश किया, और फिर अगले कुछ सालों में उनकी फिल्में आई, चितचोर आई, फिर छोटी सी बात आई, फिर और थोड़े देर गैप के बाद बातों बातों में आई। इन सारी फिल्मों से अमोल पालेकर एक नए विकल्प के तौर पर, अभिनेताओं के विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आए, और जो शुद्ध कमर्शियल सिनेमा में नहीं थे, कह लें कि थोड़े से आर्ट सिनेमा की तरफ थे या मिडिल सिनेमा की तरफ थे, और उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई शर्मिला युवक के तौर पर। लेकिन आप देखें कि उन्होंने 1976 में शायद भूमिका की, और भूमिका में जो निगेटिव शेड था उनका, उसे देखकर सभी चौंक गए कि अरे, यह शर्मिला युवक ऐसे दुष्ट और निर्मम पति की भी भूमिका निभा सकता है, और उन्होंने उसमें भी लोगों की तारीफ बटोरी। फिल्मों में आ जाने के बाद से फिर ऐसा उनका अध्यवसाय था, और जो उनकी लगन थी उसकी वजह से वे फिल्म निर्देशन में भी उतरे, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में निर्देशित की। इन फिल्मों में बहुत सारे नाम हैं। जो आखिरी फिल्म बहुत मशहूर हुई थी उनकी और चर्चित हुई थी, हालांकि वो फिल्म चल नहीं पाई, वो विजय दानडेठा की कहानी में बनाई थी उन्होंने, पहेली। इसी कहानी पर पहले मणिकौल दुविधा में बना चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ शाहरुख खान के साथ उन्होंने पहेली बनाई, रानी मुखर्जी थी उसमें। यह फिल्म संयोग से नहीं चल पाई, लेकिन इस उम्र में भी लगातार अमोल पालेकर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। हाँ, एक रेफरेंस अगर आप दर्शकों के लिए ज़रूरी हो तो ये है कि चित्रा पालेकर, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही उनके कैरियर में, उनसे उनका 2001 में तलाक हो गया, और बाद में संध्या गोखले से उन्होंने शादी की है, और अभी संध्या गोखले उनकी पत्नी हैं। तो आप सभी बधाई दें अमोल पालेकर को, और उम्मीद करें कि उनका कुछ न कुछ क्रिएशन हमारे सामने आता रहेगा। धन्यवाद। आप यूं ही यूट्यूब पर मेरा चैनल सिनेमा हॉल देखते रहें, सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजा दें। शुक्रिया, मेहरबानी।